नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। पूरे मुल्क में कोरोना की लहर में शिद्दत है। तेलंगाना में भी मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है, मगर रियासत के वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र ने किसी किस्म के लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। सिर्फ 5% मुतासरीन को हॉस्पिटल में शरीक होने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि कोविड के जरासीम फ़िज़ा में सैरात कर गए हैं। इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मुतासरीन के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ वार्निंग दी है। ताहम दूसरी तरफ वज़ीर सेहत और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जी श्रीनिवास राव के बयानात में किसी कदर फ़र्क पाया जाता है। डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज का कहना है कि अगले 4 था 6 हफ्ते बहुत ज़्यादा अहम और ख़तरनाक है और जरासीम फ़िज़ा में सैरात कर गए हैं और 12% मुतासरीन को हॉस्पिटल की ज़रूरत है। मरने वालों का फ़ीसद 0.5% है, जो तशवीशनाक है। ये और बात है कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान तेलंगाना में हर महीना 140 अफराद की मौत वाक़ई हो रही थी। इस वक्त हुकूमत और हॉस्पिटल से ज़्यादा अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी खुद आवाम पर है, जो लाख वार्निंग के बावजूद लापरवाही बरत रहे हैं। चेहरों पर मास्क तो है, मगर रस्मी तौर पर जो नाक के नीचे या ठुड्डी के नीचे नज़र आते हैं, जिसका मकसद वायरस से बचना नहीं बल्कि पुलिस के चालान से बचना है। मगर पुलिस ने भी ऐसे लापरवाहों के खिलाफ चालान करने शुरू कर दिए हैं। रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर मुसलमानों को मसाजिद में फ़ेस मास्क लगा कर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी ज़रा सी लापरवाही से मसाजिद के दरवाजे एक बार फिर बंद किए जा सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब लाने वाले अडोबी और PDF के मुअज्जिद चार्ल्स चक जी भी 81 बरस की उम्र में गुजर गए। वो सैन फ्रांसिस्को में रहते थे। अडोबी टेक्नोलॉजी फैमिली के लिए ये एक अजीम नुकसान है। इन्होंने कई सॉफ्टवेयर्स तैयार किए, जिनमें पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी PDF, अडोबी इलस्ट्रेटर, अडोबी एक्रोबैट, अडोबी प्रीमियर प्रो और फोटोशॉप काबिल ज़िक्र हैं। चार्ल्स चक ने 1982 में जॉन वार्नक के साथ मिलकर अडोबी डेवलपिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया था। 1992 में इन्हें अगवा करने की कोशिश भी की गई थी। 2009 में अमेरिकी सदर ओबामा ने इन्हें नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी पेश किया था। कोरोना की शिद्दत अपनी जगह, IPL मैचेस अपनी जगह। अब रंज गम की फिजा में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान HCA के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक खुशखबरी दी कि अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप मैचेस हैदराबाद में भी होंगे। उर्दू दुनिया से एक एक करके अहम हस्तियाँ रुखसत होती जा रही हैं। हैदराबाद के मायनाज मौरख प्रोफेसर सैयद दाऊद अशरफ 83 बरस की उम्र में इतवार 18 अप्रैल को हमसे रुखसत हो गए। आंध्र प्रदेश स्टेट आर्काइव्स में 3 दहाइयों तक खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर सैयद दाऊद अशरफ के इल्मी और तहक़ीक़ी मज़ामीन बड़े शौक़ से पढ़े जाते रहे। इनकी कई किताबें भी मंजर आम पर आई। 2 दिन पहले मुमताज़ शायर, अदीब, निखात, मुबस्सिर प्रोफेसर मनाज़िर आशिक़ हरगानवी भी हमसे बिछड़ गए। वो 72 बरस के थे। 250 से ज़ायद किताबें लिखी। वो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से मज़ामीन और किताबें लिखने के लिए मशहूर थे। इन्होंने कम से कम 4 यूनिवर्सिटीज़ से PhD की और इन पर कई स्कॉलर्स ने PhD की। हिंदी, अंग्रेज़ी, मैथिली ज़बान पर अबूर रखते थे और तीनों ज़बानों में इनकी कई किताबें। हिंदुस्तान के तमाम अखबारात, रसायल और जरायद पर इनकी नज़र थी और इन पर वो मज़ामीन लिखा करते थे। इब्न सफ़ी के वो शहदाई थे। इनके फ़न पर इनकी 2 किताबें मंजर आम पर आ चुकी थी। हैदराबाद के मुमताज़ कलमकार मुकरम नियाज़, बानी तामीर न्यूज़ ने प्रोफेसर मनाज़िर आशिक़ हरगानवी के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार करते हुए इसे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया। जबकि दरभंगा की अजीम शख्सियत तमसील नौ के एडिटर डॉक्टर इमाम आज़म ने, जो प्रोफेसर मरहूम के करीबी साथियों में से थे, कहा कि प्रोफेसर मनाज़िर आशिक़ हरगानवी के इंतकाल से जो खला पैदा हुआ है वो कभी भी पुर नहीं हो सकता। हैदराबाद की मुमताज़ शायरा नसरीन नूर का 18 अप्रैल को इंतकाल हो गया। वो बज़्म ख़वातीन की रुकन थी। रफ़िया नौशीन, तस्नीम जौहर और महफ़िल ख़वातीन की मुख्तलिफ़ अरकान ने इज़हार ताज़ियत किया है। मारूफ सहाफ़ी मासूम मुरादाबादी की इत्तला के मुताबिक जवां साल सहाफ़ी क़ारी नसीम मंगलोरी ने भी साथ छोड़ दिया है और अल्लाह को प्यारे हो गए। वो दारुल उलूम मुल्ला महमूद हरिद्वार के मोहतमम थे। जिद्दा से 25 बरस तक शाये होने वाले पहले उर्दू रोज़नामे उर्दू न्यूज़ के न्यूज़ एडिटर अबसार सैयद का कराची में इंतकाल हो गया। वो 1994 से 2019 तक वाबस्ता रहे। सऊदी अरब में उर्दू के फ़रोग़ के लिए इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। बज़्म इत्तेहाद ग्लोबल के सदर जनाब अहमदुद्दीन अवैसी, हिंदुस्तानी बज़्म उर्दू के साबिक़ सदर आर्किटेक्ट अब्दुर्रहमान सलीम, मौजूदा सदर तक़ीउद्दीन मीर, उस्मानिया अलुमनाई एसोसिएशन के सदर मोहम्मद मुबीन, तंज़ीम हम हिंदुस्तानी के सदर मोहम्मद खैसर, बज़्म उर्दू टोस्ट मास्टर्स क्लब के सदर अब्दुल क़ुद्दूस जावेद, बज़्म उस्मानिया जिद्दा के सदर आरिफ कुरैशी, दक्कन कल्चरल एसोसिएशन के सदर मोहम्मद ज़ियाउर रहमान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलुमनाई एसोसिएशन के सदर सैयद
मोहम्मद मुतैयब, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली एलुमनाई एसोसिएशन के सदर सैयद आफ्ताब अली निज़ामी, बज़्म इत्तेहाद रियाज़ के नायब सदर मोहम्मद रफ़ीक़, अदबी इस्लामी रियाज़ के सदर ताहिर बिलाल, उर्दू गुलबन के सदर महताब क़दर के अलावा गज़फ़र अली ख़ान, सिराज वहाब, के.एन. वासिफ़, जावेद हसन, महमूद शाहिद, डॉक्टर सैयद फ़ाज़िल हुसैन परवेज़, मोहम्मद सैफ़ुद्दीन, तजम्मुल अली ख़ान, बासित अबू माज़, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रशीद जुनैद ने इज़हार ताज़ियत करते हुए अबसार सैयद के इंतकाल को उर्दू सहाफ़त का नुक़सान अज़ीम करार दिया। जवां साल मुफ्ती एजाज अरशद क़ासमी, स्टूडेंट्स इस्लामिक फेडरेशन ऑफ मधुबनी के मुहर्रिक और रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जवानी में मौत पर हर मुस्लिम आंख नम है। मुमताज़ सहाफ़ी ऑनलाइन एडिटर बसीरत न्यूज़ गुफरान साजिद ने मरहूम की खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। मशहूर अदीब, नावल निगार, स्क्रिप्ट राइटर, राष्ट्रीय सहारा के साबिक़ ग्रुप एडिटर मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का इंतकाल हो गया। इनकी उम्र तकरीबन 58 साल की थी और पिछले चंद दिनों से सख्त अलील थे। मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी हिंदुस्तान के फ़िक्शन निगारों में अपने मुनफरिद तख्लीक़ात की वजह से नुमाया हैसियत रखते थे। इनके 14 नावल और अफसानों के 8 मजमूए शाये हो चुके हैं। इनकी अदबी खिदमात का एतराफ़ कई अदबी इदारों ने इन्हें मुख्तलिफ़ एज़ाज़ात से भी नवाजा। आखिरी अवार्ड इन्हें इदारे कसौटी जदीद की तरफ से इस साल के शुरू में दिया गया था। इनकी वफ़ात से अदबी हलक़ों में शदीद रंज गम का माहौल बर्पा हो गया। विजन ट्रस्ट एनआरआई फोरम ने माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ हैदराबाद और नलगोंडा के तकरीबन 200 इमाम व मुअज़्ज़िन और अरबी मौलमीन में राशन किट्स तकसीम किए। चेयरमैन जनाब जलील अंसारी की ज़ेर निगरानी फ़राज़ अंसारी ने ये खिदमत अंजाम दी। अलम फाउंडेशन ट्रस्ट की जानिब से भी जनाब अब्दुल अज़ीम की निगरानी में राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता साल भी लॉकडाउन के दौरान अलम फाउंडेशन ट्रस्ट ने मेस्को के इश्तराक व तावन से कोरोना के मुतासिरीन के लिए मेडिकल किट्स की फ़राहमी में गैर मामूली रोल अदा किया था। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।